पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हवाओं का रुख बदलना शुरू हो गया। जैसे ही आज बाहर में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर हवाओं का बहुत खूबसूरत हवा चल रही है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी बहुत खूबसूरत हवा चल रही है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। दोस्तों, आज सेनेट के अंदर क्या कमाल की स्पीचेस हुई हैं। इतनी कमाल की स्पीचेस, मैं कहता हूं कि हर सेनेटर ने अपना गुस्सा निकाला है। मैं बात करूंगा सेनेटर ओन अब्बास बपी की। उन्होंने जैसे ही माइक उन्हें मिला, उन्होंने कहा कि 14 दिन मैं हिरासत में रहा, 4 महीने भागा रहा, उसके बाद 14 दिन मुझे डिफेंस से उठाया और 14 दिन हिरासत में रखा, और रखने के साथ मुझसे सिर्फ एक 20 सेकंड की वीडियो बयान जारी करवाया और 9 मई के मुकदमात मुझसे ख़त्म हो गए। क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ है कि एक वीडियो दे दी जाए, 9 मई की मजम्मत कर दी जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओहदा छोड़ दिया जाए, तो उसके ऊपर से 9 मई ख़त्म हो जाती है। उन्होंने बताया कि उनके कैसे घर को तोड़ दिया गया, उनकी फैक्ट्री को तोड़ दिया गया, ताले लगा दिए गए। उन्होंने बताया कि उनका आमों का फार्म था, मैंगोस का फार्म था, और उस फार्म को कैसे उजाड़ दिया गया। जो उन्होंने वहाँ पे मजावर रखे हुए थे, जो वहाँ पे मुलाजिम रखे हुए थे, उनको पकड़ कर ले गए। उन्होंने बताया कि जब वो वापस अपने घर पहुंचे तो उनकी वालदा को फालिज हो चुका हुआ था। कितनी डिप्रेशन में होगी वो वालदा, कितनी डिप्रेशन में होगी वो माँ, जिसको अपने इस हालत में वो पहुंच गई। कितनी उसने डिप्रेशन ली होगी। क्या कुछ उस बेचारी ने सोचा होगा कि पता नहीं मेरा बेटा किस हालत में होगा, और बेटा बाहर बैठा हुआ, छुपता हुआ, छुपाता हुआ, पता नहीं क्या सोच रहा होगा कि किस तरह मेरी वालदा होगी, किस तरह मेरे घर वाले होंगे। सिर्फ यहीं पे बात नहीं रुकी। उसके बाद एक और साहब उठते हैं, मुझे उन सेनेटर साहब का नाम नहीं याद। वो उठे हैं, उठ के उन्होंने कहा कि आपने हर एक हरबा इस्तेमाल कर लिया, आखिरी हलबा था आपका कि इंतखाबी निशान छीन लिया। लोगों ने अपने गुस्से का इजहार गाजर को वोट देके किया, मूली को वोट देके किया, खीरे को वोट देके किया, बैंगन को वोट देके किया। कि बड़े बड़े लीडर खीरे से हार गए, बड़े बड़े लीडर मूली से हार गए, बड़े बड़े लीडर गाजर से हार गए, बैंगन से हार गए, बड़े बड़े लीडर चारपाई से हार गए, बड़े बड़े लीडर मेडल से हार गए, बड़े बड़े लीडर घड़ियाल से हार गए, बड़े बड़े लीडर डॉल्फिन से हार गए। उन्होंने ये सब कुछ बताया, और ये सब कुछ आज सेनेट के अंदर अली जफर साहब की स्पीच उठाकर देख लें। उन्होंने कहा कि ये जो माहौल चल रहा था, ये जो माहौल चल रहा है, ये नहीं चलेगा। जो अवाम ने मैंडेट दिया है, जो अवाम ने जमहूरी हक अपना इस्तेमाल किया है, अगर आप उस इस्तेमाल शुदा हक को छीनेंगे तो वो कुछ और छीना जाएगा। ये पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि आप उससे अवामी मैंडेट छीन लें और ऐसी गवर्नमेंट बना दें जिसके ऊपर आलमी दुनिया एतबार ना करे। और आलमी दुनिया अगर एतबार नहीं करेगी तो क्या होगा? ये होगा कि पाकिस्तान को कोई फंड्स नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान के लिए जो आसानियां पैदा होनी है बाहर के ममालिक से, वो आसानियां पैदा नहीं होंगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को हम पहले से ही नाराज कर चुके हैं। आरिफ अलवी साहब आज गरज कर बोले, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी आज गरज के बोले। उन्होंने कहा कि क्या ये मैंडेट चोरी कर लिया जाता है, क्यों ये मैंडेट चोरी किया गया है। अवाम ने अगर जिसको वोट दिया है, जिस पार्टी को वोट दिया है, आप उस पार्टी को हुकूमत बनाने दें। आप क्यों अवामी मैंडेट चोरी कर रहे हैं? क्या था? ओवरसीज पाकिस्तानियों को अगर हमने मोबाइल से वोट डालने की परमिशन दी थी तो क्यों उसको छीन लिया गया? क्यों ईवीएम मशीन को बंद कर दिया गया? ईवीएम मशीन के फायदे बताए उन्होंने कि जस्ट एक बटन प्रेस करना था। आपने जिस भी पार्टी को वोट देना था उसको एक बटन प्रेस करना था, पर्ची निकलनी थी, आपने वो पर्ची बैलेट बॉक्स में डाल देनी थी, और पीछे काउंटिंग हो रही होनी थी। पीछे काउंटिंग स्टार्ट थी, उस काउंटिंग में सिंपल कैलकुलेशन चल रही होती है। जैसे ही 5 बजने थे, 5:30 बजे आपको रिजल्ट्स आपके सामने होने थे। आपने क्यों उसको बंद कर दिया गया? सिर्फ इसलिए कि आप अवामी मैंडेट के ऊपर शब खून मारना चाहते हैं, आप अवाम को उसका हक नहीं देना चाहते। आपने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया कि आपने अपने मर्जी के गुटपुतली वजीर आजम बनाने होते हैं। आपने ये सब कुछ इसलिए किया कि आपने अपनी मर्जी का वजीर आला लगाना होता है।
आपने ये सब कुछ इसलिए किया कि आपने अवाम को अवामी हक नहीं देना, आपने ये सब कुछ इसलिए किया। आज सदर पाकिस्तान भी बोले, सेनेटर्स हजरात भी बोले। क्यों बोले? क्योंकि हवा बदल रही है। जैसे आज ये बाहर इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है, इसी तरह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी हवा बदल चुकी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी असीरान हैं जेलों में, उनकी मुसलसल मुसलसल आज तीसरा दिन है कि मुसलसल हर रोज जमानतें हो रही हैं। आप देख लें, अली अमीन गंडापुर मंजरे आम पर आ गए, फैसल चौधरी जो है वो मंजरे आम पर आ गए। आप देख रहे हैं उमर अयूब मंजरे आम पर आ गए। आप देख लें बड़े बड़े नाम मंजरे आम पर आ गए। कुछ ही दिन होंगे, हो सकता है आजम सवाती साहब और मुराद सईद साहब भी कुछ ही दिनों में मंजरे आम पर आ जाएं। ये तमाम मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुश आइंद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी इस टाइम पॉलिसीज़ चल रही हैं वो बहुत अच्छी थी, जिसको अवाम ने पसंद किया, अवाम ने उनको वोट दिया। खुदारा आप उनके वोट के ऊपर शब खून ना मारें, आप अवाम का वोट अवाम को दें। कितने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बयान आ चुके हैं, कितने कमिश्नर्स के बयान आ चुके हैं, कितने इस्तीफे आ चुके हैं, कितने जजेस के बयान इस्तीफे आ चुके हुए हैं। अगर यही सिलसिला रहा तो ये पाकिस्तान रिपब्लिक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहेगा जो पाकिस्तान कायदे आज़म ने बनाया था। अगले व्लॉग तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।